दोस्तों आज हम बात करेंगे ओसाम डी टैबलेट के बारे में। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दोस्तों अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम ओसाम डी टैबलेट है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर ओशियन मिनरल कम्प्लेक्स और विटामिन डी पाया जाता है और ये गेट्स फार्मा की बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर बात करें कि ओशियन मिनरल कम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसके अंदर कैल्शियम पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है, कोलेजन पाई जाती है, ओट्स पाई जाती है और मैग्नीशियम, आयरन और जिंक पर जो है वो शामिल होती है। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मिकदार को जो है वो जज़ब करने में जो है वो हेल्प करती है। दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हड्डियों और जोड़ों के रिलेटेड जितने भी मसाइल होती हैं इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन के अंदर अक्सर जो है ना वो मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनको पूरा करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हड्डियों के ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिक्टस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन होना शुरू हो जाती है, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सख्ती, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको गैस हो सकता है, उफारा हो सकता है, मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और कब्ज वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो सबसे पहले गुर्दों के मरीज, जिगर के मरीज, मैदे के मरीज इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर इसकी डोज की बात करें तो ये एक टैबलेट रोजाना की बुनियाद पर सादा पानी के साथ जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि जैसे ही आपको डॉक्टर रिकमेंडेड करें वैसे ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।